हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भाग विधि से एलसीएम यानी लासा और एचसीएफ यानी मासा सीखने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है 12, 30 और 36। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए इसका भाग करते हैं, इसको काटते हैं। तो चलिए काटते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 30 और 36। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह की एक लाइन खींचेंगे, कॉलम बनाएंगे। अब देखिए, किसी भी संख्या को काटने के लिए सबसे पहले ये देख लेना कि अगर संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। और सबसे पहले हम छोटी संख्या से ही काटते हैं, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या से काटेंगे, फिर उसके बड़ी संख्या से काटेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में ही हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 12 में 2 है लास्ट में, तो ये 2 से कट जाएगी। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 छं 12, 6 बार गया तो 6 हम यहाँ लिखेंगे। अब 2 से हम 30 में भाग कराएंगे तो 15 दूना 30 होता है, तो यहाँ पे 15 आएगा, हम 15 लिख देंगे। अब 2 से हम 36 में भाग कराएंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, यानी 18 दूना 36 होता है, तो 18 में यहाँ लिख दिए। अब ये 2 से भाग हो गया है। अब इसके बाद में हम इसमें इस तरह का लाइन फिर खींचेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 6 है तो 6 जो है ये 2 से कट जाएगी, तो फिर हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में कटा, 3 यहाँ लिख दिए। 2 से 15 नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 से नहीं कटता है, इसलिए 15 हम यहाँ लिख लेंगे। अब 2 से 18 में भाग देंगे तो 2 9 18, 9 बार में कटेगा तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 से भाग हो गया तो फिर इस तरह का लाइन खींचेंगे। अब देखिए 3 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 15 भी नहीं आता है 2 के पहाड़ा में, और 9 भी 2 से नहीं कटता है। तो 2 से बड़ी संख्या 3 है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम अब 3 से इसको भाग देंगे, 3 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 3 से 1 बार में कटा, यहाँ 1 लिख लिए। यहाँ पे 15 है तो 3 पचे 15, 5 बार में कटेगा। उसके बाद में यहाँ 9 है तो 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, तो 3 त्रिक्का 9, 3 बार में कटेगा तो यहाँ 3 लिख लिए। अब इसके बाद में फिर लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ 5 बचा है और यहाँ 3 बचा है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को काटेंगे। 3 छोटी है तो 3 से हम 3 को काट देंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। 5 नहीं कटेगा 3 से, तो यहाँ पे हम 5 उतार लेंगे। अब 3 एकम 3, 1 बार में कटेगा, 1 यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद में फिर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे 5 बच रहा है तो 5 5 से कटता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 1 5 एकम
5 एक बार में कट गया और यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ लिख लेंगे। अब इसके बाद में इसका एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे LCM। अब देखिए यहाँ पे दो बार है तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे 2। उसके बाद में 3 है 2 बार तो फिर लिखेंगे गुणे 3 गुणे 3। अब 1 बार 5 है तो यहाँ पे गुणे 5 लिख देंगे। अब इसका हम गुणा कराएंगे तो 2 का पहले 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 4 से हम 3 में गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 होगा। फिर 12 से हम 3 में गुणा कराएंगे तो 12 तिहाई 36 होगा। फिर 36 और गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 36 पंचे 180। तो हमारा 12, 30 और 36 का एलसीएम 180 आया। तो यही 180 हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसके बाद में अभी हम एलसीएम का परिभाषा बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो ये 180 सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो जाएगी, 30 से भी विभाजित हो जाएगी और 36 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों एलसीएम हल किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी मासा कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन, यही 12, 30 और 36। अब इसका हम भाग विधि से मासा निकालने के लिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कराते हैं। और इसके पहले हम आप लोगों को एचसीएफ का भी परिभाषा बता देते हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं? तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे और वह सबसे बड़ी संख्या हो, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो अभी हम निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 12 है तो हम 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब 12 से बड़ी संख्या 30 है तो इस साइड में हम 30 लिख लेंगे। अब इस तरह का कॉलम बना देंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 2 बार में जाएगा तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और 12 दूना 24 आया तो 24 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब काट देंगे, यहाँ से एक उधार आएगा, यहाँ 10 होगा, 10 से 4 घटेगा तो 6 बचेगा और यहाँ 2 बचा, 2 से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब जो शेष फल यहाँ नीचे बचता है उससे हम भाग देते हैं जिस संख्या से पहले भाग दिए थे। तो पहले हम 12 से भाग दिए थे तो अब इस 12 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 6 से भाग देंगे 12 में तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 6 एक कम 6, 6 दूना 12। तो यहाँ पे 2 बार गया तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब इसको हम घटाएंगे, 2 से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो 12 और 30 का जो एचसीएफ हमारा निकला है वो 6 आया है। लेकिन 12 और 30 का एचसीएफ तो 6 आ गया, अभी 36 भी एक संख्या बची है। तो जो इन दोनों का एचसीएफ ये 6 आया है, इस 6 से हम 36 में भाग दे देंगे। तो चलिए देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 6, यहाँ पे लिख लेंगे इसको, और ये 36 है संख्या तो इस साइड हम 36 लिखेंगे।
अब 6 से भाग कराएंगे 36 में, तो 36 में 6 का भाग कराएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 छंग 36। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 36। अब घटा देंगे, 6 से 6 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 3 से 3 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब जिस संख्या से कटता है, जिस संख्या से विभाजित हो जाती है, वही हमारा HCF आता है। तो हमारा HCF हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे लिख देंगे 12, 30 और 36 का HCF कितना निकला है, बराबर आ जाएगा जिस संख्या से कटा है 6 से, तो यही हमारा 6 HCF हो जाएगा। अब ये 6 ही वह संख्या है जो सबको विभाजित कर देगी, और करने को तो छोटी संख्या भी कर देगी, 6 से छोटी 3 है, 3 से भी तीनों विभाजित हो जाएंगी। लेकिन मैं परिभाषा में आप लोगों को बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे HCF कहते हैं। तो ये 6 सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित होंगी। 6 से बड़ी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे तीनों संख्या विभाजित हो जाएं। तो 6 दूना 12 होता है, 12 विभाजित हो गया। 6 पंचे 30 होता है, 6 से 30 भी विभाजित हो जाएगा। और 6 छंग 36 होता है, तो 36 भी 6 से विभाजित हो जाएगा। तो यही 6 हमारा HCF हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा।